आज बरोज जुमा के 5-5:30 बजे के मस्जिद के टाइम में हाईवे पर था मेरे दोस्त निहाल के साथ। मुझे वहाँ से फ़ोन आया, एसके न्यूज़ वाले का कोई है वहाँ था वो मौजूद, उसने 3 बच्चों को डूबते देखा और मुझे फ़ोन किया। मैं फ़ौरन मौके वारदात पे वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद हिल स्टेशन के पीछे हादसा हुआ था। मैं फ़ौरन मौके वारदात पे पहुँचा और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और उतने में किला तैराक ग्रुप भी वहाँ पहुँच गए। और पानी इतना ज़्यादा था, वहाँ 35 से 40 फीट पानी था। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, जैसे लाइफ रिंग गल और कुछ नहीं। किला तैराक ग्रुप इक्विपमेंट लेके आया था, उसमें 2 बॉडी एक के बाद एक 35 फीट से मैंने निकाला। कम से कम 30 से 35 फीट पानी था वहाँ। दोनों बॉडियाँ निकालने के बाद एक बॉडी किला तैराक ग्रुप के अतर अहमद ने गल से निकाल कर ऊपर लाई। मतलब तीनों बॉडी निकाल कर सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे फौरन लाकर रखा गया है। उसी वक्त शहर के तमाम आमदार, कारपोरेटर सबका फ़ोन आया। शेख आसिफ साहब, मुफ्ती साहब, शफीक भी है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके मुझे मौके वारदात पर भेजा और मैंने वहाँ पहुँचकर अल्लाह की मदद से 35 फीट पानी में से 2 डेड बॉडी और तीसरी एक किला तैराक ग्रुप के अतर ने निकाली गल से, 3 डेड बॉडी निकालकर सिविल हॉस्पिटल में लाया हूँ। मेरा ये बोलना है, हमारे शहर में दिन ब दिन पानी में डूबने के हादसा ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमारे सरपरस्तों की कमजोरी है। जो बच्चे डूबकर अमवात हो रहे हैं पानी में, जहाँ भी देखा जाए सरपरस्त अगर गिरना हो, नदी हो, अगर उसके घर के सरपरस्त वहाँ नहीं है, अगर बच्चे नहा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो उन्हें समझाकर डटियाकर बाहर करें। ये ना समझे कि वो किसका बच्चा है, आप समझे कि हमारा बच्चा है। कल इसको हटा लेंगे, शायद ये हादसे का शिकार होने से बचेगा। तो आज हमारे शहर में एक जिम्मेदारी मेरी तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से मैं शहरियान को देता हूँ कि जहाँ कहीं भी कोई बच्चा नहाते दिखे, गिरना नदी, मौसम नदी, तालाब, वहाँ हमारे बहुत साथी, बुजुर्ग, भाई, बहुत सारे लोग रहते, तो अपने औलाद समझ के उसे हटाएं, क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे डूबने के वाकयात हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए अब हमें ही कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हर शहरियों को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, हर भाई को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, हर सरपरस्त को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जो भी बच्चा जहाँ नहाते दिखे, अपना बच्चा समझकर उसको समझदारी से हटाए और नहीं हटता है तो सख्ती से उसे पानी से बाहर निकाले। यही मेरी अपील मालेगांव शहरियान को, मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से है। आज तकरीबन 5 बजे के करीब में यह हादसा हिल स्टेशन के पीछे जो तालाब है उसके अंदर पेश आया। काफी सारे लोगों ने शकील भाई को फोन करके वहां पे भेजा, हम लोगों को भी कॉल किया। हमने शकील भाई को पहले लगाया तो शकील भाई बोले कि वो पानी में उतरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना गहरा पानी होने के बाद भी शकील भाई ने वहां से चंद ही मिनटों के अंदर डेड बॉडी निकाल ली और निकालने के बाद उन लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लेके आए। मेरी तो अभी जबान नहीं पलट रही है कि हम लोग ने क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहिए, क्योंकि हम अब बोल बोल के एकदम परेशान हो गए, थक गए। अभी इतना बोलने के बाद इन्होंने बोला कि सरपरस्तों को चाहिए कि वो इस तरीके से बच्चों को रोके नदी और तालाब पे जाने के लिए। अभी एक 70 साल का के बुजुर्ग गिरना के ऊपर मंसूरा के सामने, उनको क्या समझ में आया पता नहीं, वो 70 साल की उम्र होने के बाद नहाने नदी में कूद गए और कूदे तो इतना ज्यादा उनको मार लगा सर में कि तकरीबन 15-20 टाके लगे और उनको मंसूरा में ले जाकर उनका इलाज अभी किया जा रहा है। अगर सरफरस्त हजरात ऐसे करेंगे तो हमारी कौम के बच्चे क्या करेंगे। और हम लोग अब बोल बोल के परेशान हो गए। अब कहीं ना कहीं हमारे मालेगांव शहर के तमाम ही सोशल वर्करों को, नौजवानों को आगे आना चाहिए कि ऐसी नदी और तालाब पे अगर कोई दिखे तो उनको पकड़ पकड़ के नहीं मारते तो कम से कम पुलिस स्टेशन में लाकर बैठाए कि ये जान के ऊपर खेल रहा था और इसकी जान जाने का खतरा था। इसके लिए हम लोग उसको लाकर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो उनके घर के लोग, मोमानी नगर के बच्चे हैं ये, अबूजर गफ्फारी मस्जिद के पास के, उनके सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म हो गया है, सभी लोग यहाँ पर आ गए। पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को भी यहाँ पर फोन करके बुला लिया गया है। इनकेस वगैरह पंचनामा वगैरह भरने के बाद शकील भाई और सभी यहाँ सोशल वर्कर, आरिफ भाई, सत्तार भाई वगैरह सभी है। अब यहाँ पे हम लोग इनकेस पंचनामा जो भी कानूनी प्रोसीजर होने के बाद उनके घर वालों के ताबे में आधे से 1 घंटे के अंदर डेड बॉडी दे दी जाएगी। लेकिन कब तक हम लोग आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाते रहेंगे। खुदा और खुदा के रसूल के वास्ते आप लोगों से गुजारिश करते कि हमारे शहर का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। हमारे शहर का मुस्तकबिल बचाना अब नौजवानों के हाथ में है और हमारे शहर के उलमाए किराम के हाथ में है और सियासी समाजी सुलझे हुए लोगों के हाथ में। तो आप लोगों से हम लोग अपील करते खुदा के वास्ते।